Nowadays, the most popular phrase that the whole country is talking about is deep state. तो जिन सरकारों को डीप स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाती और देशों पर, मतलब जो उनके उतना इन्फ्लुएंस में नहीं रहते, वो उनको बदलने की कोशिश करते हैं। इंदिरा गांधी हो चाहे मोदी जी हो, ऐसे ताकतवर लीडर पसंद नहीं आएंगे। Why is the American deep state targeting India, especially when this shadowy network has faced criticism even within the United States? डीप स्टेट आखिर ये है क्या और क्यों इसकी चर्चा बार बार रिसेंट टाइम्स में हो रही है? आज के वीडियो में चलिए हम समझते हैं इसी बात को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या किसी देश के चुने हुए बहुमत के सरकार को अचानक से उसके कार्यकाल से पहले गिरा देना संभव है? और अगर संभव है तो क्या ये कानूनन सही है? अब इसका आंसर जो है ना, वो बहुत आसान है कि हाँ, क्यों नहीं। मान लीजिए एक देश है आई, जिसमें इलेक्शंस हुए जहां पर पार्टी ए और पार्टी बी के बीच लोगों ने पार्टी ए को ज्यादा वोट दिए। अब डेमोक्रेसी के हिसाब से पार्टी ए मेजॉरिटी पार्टी है, तो पार्टी ए अपनी सरकार बनाएगी, जबकि पार्टी बी को कहा जाएगा ऑपोजिशन पार्टी। जनरली डेमोक्रेटिक देशों में सरकार 5 साल के लिए बनती है। अब अगर किसी भी वक्त पार्टी बी सरकार के खिलाफ उस देश के संसद के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव रखे और ये पास हो जाए, तो पार्टी ए की सरकार गिर जाती है और ये पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, यानी कि लीगल प्रोसेस है। मगर यहीं पे एंट्री होती है डीप स्टेट की। मान लीजिए कोई दूसरा देश है डी, उस देश के कुछ पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों का एक समूह बनता है जिसका नाम है सी। सी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और उनकी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है देश आई में। तो होता क्या है कि देश आई की सरकार को गिराने के लिए पार्टी बी को फंडिंग करती है सी, और इस फंडिंग का इस्तेमाल करते हुए पार्टी बी पार्टी ए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, एक माहौल तैयार करती है और आखिरकार इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पार्टी ए की सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर हम सी को कहेंगे डीप स्टेट। अब यहाँ हमने दो देशों के बीच ऐसा होते हुए दिखा, मगर डीप स्टेट किसी भी एक देश में तैयार हो सकती है और उस देश के ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी होकर उसे गिरा सकती है। यानी किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए डीप स्टेट एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि डीप स्टेट की गतिविधियां देश के बहुमत से चुने हुए स्थिर सरकार को गिरा सकती है और उस देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार कर सकती है। इस तरह के गतिविधियों के चलते देश में एक ऐसी सरकार बन सकती है जिसका सपोर्ट आम जनता की तरफ से नहीं है, और ऑब्वियसली ऐसी सरकार कभी भी देश के सार्वजनिक विकास के लिए काम नहीं कर सकती, बल्कि डीप स्टेट के मोटिव्स को सिद्ध करने में लगी रहती है। डीप स्टेट ऑपोजिशन को कठपुतली बनाकर देश की पॉलिटिक्स को हथियाना चाहती है, देश के रिसोर्सेज को हथियाना चाहती है। पर सवाल उठता है कि अगर विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि डीप स्टेट के जरिए उनके देश का नुकसान होने वाला है, तो फिर भी वे इनके चक्कर में फंसती क्यों हैं? इस सवाल का उत्तर आपको, मुझको और सबको पता है, और वो उत्तर है पावर। हर पॉलिटिकल पार्टी या फिर एजेंसी चाहती है पावर को हथियाना, और इसके लिए डीप स्टेट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस फलते फूलते रहते हैं। अब सोच के देखिए, ये एक यूनिक तरीका है किसी भी आजाद देश को गुलाम बनाने का, जहां पर देश तो आजाद रहेगा सबके नजरों में, मगर देश के डिसीजंस खुद देश नहीं ले पाएगा। इससे न केवल देश आर्थिक रूप से पिछड़ेगा, बल्कि देश की रीढ़ की हड्डी पर एक ऐसा प्रहार होगा जिससे उस देश और उस देश में रहने वाले सभी लोग गुलामी के ऐसे अदृश्य जंजीरों में जकड़ जाएंगे जिनको वे तोड़ नहीं पाएंगे आसानी से। रिसेंटली हमने एलिजेड डीप स्टेट एक्टिविटीज पाकिस्तान, सीरिया और बांग्लादेश में देखा है। आप खुद जानते हैं कि इन देशों की हालत, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिकल, कैसी है, और साथ में वहाँ पे रहने वाले लोगों का भी कितना बुरा हाल है। रिसेंटली भारत में डीप स्टेट की चर्चाएं बार बार हो रही हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि आए दिन कुछ ऐसे मुद्दे उठ खड़े होते हैं जिनको उजागर करते हैं कुछ चुनिंदा विदेशी मीडिया हाउसेस, और उन मुद्दों को लेकर अचानक से देश में पॉलिटिकल उथल पुथल शुरू हो जाती है। अब इस तरह के एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच का ही विषय है। किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही डीप स्टेट की जड़ें काफी ज्यादा गहरी होती हैं, और उनके पास देश विदेश में अव्यवस्था लाने के लिए काफी ज्यादा ब्लैक मनी होता है।
तो जिस तरह के एलिगेशन सभी भारत में उठ रहे हैं कि डीप स्टेट का भारत पर भी अटैक हो चुका है, अगर इन एलिगेशंस में रत्ती भर भी सच्चाई है तो हमारे सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, इंटेलिजेंस को मजबूत करना चाहिए और देश के अंदर बैठे हुए जो लोग डीप स्टेट की मदद से देश का नुकसान करना चाह रहे हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जानकारी आपको कैसे लगी हमको कमेंट पे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस हम आपसे मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।